जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। नवशिव एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। और नवशिव एस्ट्रो आपका अपना चैनल जहां पर हम ज्योतिष, पॉमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरोट, धर्म, इन विषयों से संबंधित चीजों पर बात करते हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने जा रहे हैं। इवन कह सकते हैं कि ज्योतिष में जो बड़ी घटनाएं होती हैं उसमें से एक के विषय में बात करने जा रहे हैं, राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, इसका प्रभाव हमारे मेष राशि वालों के जीवन के ऊपर कैसे पड़ने वाला है। समान रूप से देखें तो मेष राशि वालों आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि राहु केतु ने करीबन अप्रैल 2022 से आपके जीवन में काफी दिक्कतें पैदा की हैं। अब वो दिक्कतें खत्म होने वाली हैं और आपके जीवन में हम कह सकते हैं कि जो निराशा, इरिटेशन, नेगेटिविटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसी चीजें चल रही थी, उनसे ऊपर उठकर आप सोचने वाले हैं और जो रास्ते आपके बंद हो चुके थे सफलता के, वो भी खुलने वाले हैं। दोस्तों, राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव हमारे मेष राशि वालों के जीवन के ऊपर कैसा होगा, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हमने आपके लिए साल 2024 का राशिफल भी बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे भी आप अवश्य देख लीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि राहु केतु का राशि परिवर्तन कब होगा और कब तक रहेगा। दोस्तों, राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होता है, एक लंबे समय तक हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि लगभग 1.5 साल तक राहु और केतु एक राशि के ऊपर रहते हैं। वर्तमान समय में राहु आपकी राशि के ऊपर बैठा हुआ है और वो अप्रैल 2022 में आपकी राशि के ऊपर आया हुआ था। 11 अप्रैल 2022 को राहु आपकी राशि पर और केतु तुला राशि में आया था। मेष राशि जो होती है वो राशि चक्र की पहली राशि होती है और राशि चक्र में 12 राशि होती हैं। समान रूप से सभी ग्रह आगे की ओर चलते हैं, लेकिन राहु और केतु दो ऐसे ग्रह होते हैं जो कि वक्री होते हैं, यानी कि पीछे की ओर चलते हैं। वक्री मतलब उल्टा चलना। तो अब क्या होगा कि राहु जो है वो 12 नंबर की राशि यानी कि मीन पर आएगा और केतु 7 नंबर की राशि से 6 नंबर की राशि पर आएगा, यानी कि कन्या राशि पर आएगा। दोस्तों, जो भी ट्रांजिट होता है उसका कितना प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। क्योंकि जब बहुत सारे वीडियोस आप लोग देखोगे, केवल हमारा वीडियो तो देखोगे नहीं, बहुत सारे वीडियोस आप लोग राहु केतु के बारे में देखेंगे, अभी टीवी के ऊपर भी देखेंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे, लेकिन कहीं भी आपको सामान्य रूप से जानकारी नहीं मिलेगी कि इसका प्रभाव कितना होता है। कोई बता देगा कि राहु हट रहा है, राजा बन जाओगे, कोई बताएगा कि 12वें घर में आ गया है, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। समान रूप से चीजें ये ठीक भी हैं, कोई गलत नहीं बता रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल के अनुसार। लेकिन जो राहु ट्रांजिट का प्रभाव होता है ये कुछ हद तक होता है, तो ये मान लेना कि उस ट्रांजिट के चेंज होने से सब कुछ एकदम बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि जो ट्रांजिट होने वाले हैं, निश्चित रूप से ये आपके लिए अच्छे ट्रांजिट होने वाले हैं, आपके जीवन पर शुभ प्रभाव डालने वाले ये ट्रांजिट हैं। लेकिन केवल उस ट्रांजिट के माध्यम से सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो आपकी व्यक्तिगत दशाएं होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और राहु केतु केवल 2 ग्रह हैं। अगर ज्योतिष में हम देखें तो कुल मिलाकर 9 ग्रह होते हैं, तो सभी ग्रह कुछ ना कुछ प्रभाव तो आपके ऊपर डालेंगे। अगर गोचर को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 10 से 15% ट्रांजिट का असर हो गया। उसके अलावा मैक्सिमम जो असर होता है वो आपकी दशाओं का होता है। तो जो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिट से प्रभाव होता है जीवन पर, वो 5, 7, 10% तक हो सकता है एक ग्रह से। तो कोई बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है जब कोई ट्रांजिट हमारे खिलाफ होता है, और ना ही कोई बहुत ज्यादा खुश होने की बात होती है। वैसे ये ट्रांजिट अच्छा है, निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि आपके जीवन पर जो पॉजिटिव चेंज आएगा वो कम से कम 10-15% तक आना चाहिए, क्योंकि 2 ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात करते हैं ये ट्रांजिट कब होगा और कब तक रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे कि उसका प्रभाव क्या होगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु राशि को बदलकर मीन राशि में आएंगे और केतु अपनी राशि को बदलकर तुला राशि से कन्या राशि में आएंगे। और ये ट्रांजिट भारतीय समय के अनुसार 30 तारीख को करीबन 4:37 के आसपास होना है। तो उसके बाद से जो राहु केतु का प्रभाव था आपकी राशि पर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव आपकी राशि पर और केतु का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर था। राहु आपके हाउस ऑफ लव को भी देखा था। तो राहु, उसके अलावा जब अप्रैल में गुरु का ट्रांजिट हुआ तो उसके बाद राहु गुरु चंडाल योग भी आपकी राशि पर बन गया था। यानी कि कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए निगेटिव रही हैं लंबे समय से, और अब ये निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अब बात आती है कि इसका प्रभाव कितना होगा, क्या होगा। दोस्तों, हर गोचर के, हर ट्रांजिट के, हर
कुछ ना कुछ शुभ और कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव जरूर होते हैं। कभी क्या होता है कि शुभ प्रभाव ज़्यादा होते हैं, अशुभ कम होते हैं, कभी क्या होता है अशुभ प्रभाव ज़्यादा होते हैं और शुभ प्रभाव कम होते हैं। खास करके जब राहु केतु की बात कही जाती है तो ये बात ज़्यादा मायने कहा जाता है कि प्रभाव कहीं न कहीं नुकसानदायक ज़रूर होंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपकी राशि पर 2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो आपकी राशि से राहु हट रहा है, आपके सप्तम भाव से केतु हट रहा है, आपकी राशि पे बना हुआ गुरु राहु चंडाल दोष खत्म हो रहा है। इसका प्रभाव क्या रहा था शॉर्ट में बात कर लेते हैं ताकि आप ये जान सको कि पिछले समय जो ट्रांजिट हुआ था उसका कितना प्रभाव आपके ऊपर रहा। जब 11 अप्रैल 2022 को राहु आपकी राशि में आया और आपके केतु आपके सप्तम भाव में आया, तो राहु की जब आपकी राशि पर आया तो इससे क्या होता है मिसगाइडेंस होता है। राहु केतु एक तरीके के छाया ग्रह हैं और राहु का काम क्या होता है चीज़ों को भ्रमित कर देना। राहु चीज़ों को भ्रमित करता है। तो राहु ने आपको भ्रमित किया। राहु की वजह से क्या हुआ आपके साथ? आपने कुछ रॉन्ग डिसीजन किए। खास करके अगर आप देखो तो अप्रैल के बाद आपने कुछ ऐसे डिसीजन किए होंगे अप्रैल 2023 के बाद जब राहु गुरु चंडाल योग्य बन गया वैसे 1.5 साल से प्रभाव रहा है कि कुछ डिसीजन आपको पता होगा कि आप गलत ले रहे हो उसके बाद भी आपसे हो गए होंगे। ये व्यक्तिगत जीवन में हो सकते हैं, व्यावसायिक जीवन में हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं। आपको पता होगा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन आप चल चुके होंगे अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत अच्छी नहीं हैं। अब आपकी व्यक्तिगत दशाएँ अच्छी चल रही हैं तो उसमें कोई ट्रांजिट का कोई महत्व होता नहीं है। मान लीजिए आपकी मेष लग्न है, उसमें उच्च के मंगल की दशा चल रही है या गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, सूर्य की चल रही है, तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव उस ट्रांजिट का नहीं हुआ होगा। लेकिन जिनकी दशाएँ खराब चल रही हैं, उनके साथ स्थिति ज़्यादा खराब हुई होगी। उसके अलावा एक चीज़ और रही है कि आपकी राशि में नीच की शनि की दृष्टि भी रही है जो अभी भी रहने वाली है। तो कहीं न कहीं तो राहु केतु आपको रिलीफ़ देने वाले हैं। लेकिन बाकी चीज़ें कोई बहुत शनि की दृष्टि वग़ैरह भी आपके ऊपर रहने वाली है। तो फिलहाल आप ये मान के चलो कि पिछले 1.5 साल में जो प्रॉब्लम हुई, जो पहली प्रॉब्लम हुई आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। गलत डिसीज़न आपने जान के लिए होंगे कुछ। इरिटेशन मन में ज़्यादा रहा होगा, छोटी-छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, गुस्सा करना, उलझन होना ऐसी चीज़ें रही होंगी। कुछ लोगों की नींद भी डिस्टर्ब रही होगी क्योंकि राहु का प्रभाव आपकी राशि पर रहा होगा। मन आपका बहुत तेज़ी से चल रहा होगा, ज़मीन से उठकर आप सोच रहे होंगे, जेब में ₹100 हैं और आप हज़ारों के सपने देख रहे होंगे, ऐसी चीज़ें रही होंगी। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने देखेंगे नहीं तो साकार कैसे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सपने देखने चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप सोचना चाहिए। तो वो चीज़ें आपके अंदर कम रही होंगी और एक एयर बबल की तरह आपने सपने देखे होंगे, जो सपने बने होंगे और फूटे होंगे। राहु केतु का प्रभाव सप्तम और पंचम भाव पर भी रहा, इससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही होंगी पिछले 1.5 साल में। जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम, अगर आप अनमैरिड हैं और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के बावजूद कुछ रिश्ते आए होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि अब तो बात बन ही गई है। हो सकता है कुछ लोगों की फाइनल भी हो गई हो, उसके बाद टूट गई होगी। तो राहु केतु ने आपकी मैरिज के फिक्स होने में प्रॉब्लम क्रिएट की। राहु केतु ने आपके मन को विचलित करके रखा और राहु केतु ने आपको गलत डिसीजन लेने के लिए प्रेरित किया। आत्मविश्वास की कमी रही। हो सकता है कुछ लोगों की स्टमक प्रॉब्लम और नींद से संबंधित प्रॉब्लम भी रही हो पिछले 1.5 साल में। तो इन चीज़ों में अब आपको राहु केतु के प्रभाव नहीं होने वाले हैं। उसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है, जब गुरुदेव बृहस्पति पर से राहु केतु का चंडाल योग हट जाएगा तो वो पूरी क्षमता के साथ आपको शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति बहुत पावरफुल ग्रह हैं आपके लिए। गुरुदेव बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी होकर आपको मिलने वाली ईश्वरीय कृपा और आपकी किस्मत के स्वामी हैं। राहु गुरु चंडाल योग की वजह से वो अपनी क्षमताओं के अनुसार ना आपको अपनी आपको किस्मत का सपोर्ट दिला पाए, ना जो आपने पूजा पाठ अच्छे कर्म जीवन में कर रखे हैं उसका फल दिला पाए। लेकिन अब गुरुदेव बृहस्पति पूरे क्षमताओं के साथ आपको फल दिलाएंगे, तो जो आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं, जो आपने जब तक कर रखा है उसका फल गुरुदेव बृहस्पति आपको दिलाने में समर्थ होंगे। गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से अब आपका मस्तिष्क बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करेगा। आप फटाफट सही डिसीजन लोगे और सही डिसीजन आपको जीवन में सफलता पाने में समर्थ बनाएंगे। जो काम आपके पेंडिंग थे गुरुदेव बृहस्पति अकेले उन कामों को कराने में समर्थ हैं। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति अब आपको बहुत भाग्यशाली बनाएंगे और किस्मत का सपोर्ट गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से मिलेगा। हालाँकि गुरुदेव बृहस्पति के प्रभाव क्या होंगे आपके जीवन के ऊपर, उस पे हम एक अलग वीडियो बना देंगे क्योंकि वो भी एक बहुत लंबा टॉपिक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर राहु केतु की बात कर रहे हैं। तो राहु केतु का प्रभाव अब आपकी राशि पर नहीं है, सप्तम भाव पर नहीं है, तो जो मैरिज के फिक्स होने में दिक्कत आ रही थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, वो भी खत्म होंगी।
आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ेगा। जो मेष राशि वालों का मुख्य गुण होता है कि ऊर्जा के साथ काम करना, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना, वो चीज़ें पिछले 1.5 साल में मिस रही हैं, वो चीज़ें अब आपके अंदर वापस आने वाली हैं और आप आत्मविश्वास से सोचने वाले हो, आत्मविश्वास के साथ काम करने वाले हो, सही डायरेक्शन में काम करने वाले हो और निश्चित रूप से जब आप सही डायरेक्शन में काम करोगे तो परिणाम तो दोस्तों आपको अच्छे मिलने ही वाले हैं। अब राहु जा रहा है मीन राशि में 12वें घर में। अब इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? अच्छे प्रभाव तो आपने जान लिए कि आपके ऊपर क्या-क्या होने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दुष्प्रभाव क्या होंगे, क्योंकि अब राहु जो बैठेगा वो बैठेगा आप पे के 12वें घर में और केतु बैठेगा आपके 6ठे घर में। राहु कहाँ बैठ रहा है? आपके हाउस ऑफ एक्सपेंस पे यानी कि खर्चों के घर पर। 12वें घर में जब राहु जाता है तो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है दोस्तों। जितने भी सफलता आप पालो लेकिन आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी, तो थोड़ा बहुत अपने अंदर सैटिस्फैक्शन लाना होगा, खास करके जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि पर से खत्म होगा, ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। तो संतुष्ट होना सीखिए, जो है उसको एंजॉय करना सीखिए, ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर हों। खर्चे अत्याधिक होने वाले हैं आपके, 12वें घर का राहु आपको आसानी से छोड़ेगा नहीं, खर्चे आपके बहुत ज़्यादा कराएगा। 12वें घर का राहु आपसे यात्राएं खूब कराएगा, खास करके विदेश वगैरह जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते ओपन हो जाएंगे। 12वें घर का राहु हमें बहुत कराएगा, खर्चे बहुत कराएगा। 12वें घर में राहु नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ, जेल ले जाने में भी समर्थ होता है, क्योंकि 6ठे घर पे केतु का प्रभाव है और 12वें घर में राहु का प्रभाव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब मेष राशि वाले जेल चले जाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से जितने ज़्यादा हो सकें लीगल मैटर्स को अवॉइड कीजिएगा। जिन लोगों के साथ लीगल मैटर्स चल रहे हैं और उन्हें लगता है कि स्थिति हमारे खिलाफ है, उन्हें किसी अच्छे वकील के साथ सलाह-मशवरा कर लेना चाहिए। अपने लीगल एक्सपर्ट से, अपने एडवोकेट से अच्छा सामंजस्य बना के रखें, क्योंकि 12वें घर का राहु जेल से संबंधित परेशानी भी करा सकता है। जब राहु 12वें घर में बैठा है तो केतु 6ठे घर में बैठा है। छठा घर काहे का होता है? शत्रुता का घर होता है। शत्रुता के घर में केतु और जेल के घर में राहु। लीगल इश्यूज हो सकते हैं, सावधानी बनाकर रखिएगा। ओपन आइज़ के साथ रहना है, किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं। जब राहु केतु जैसे ग्रह छठे 12वें घर को प्रभावित करते हैं, तब इंसान कॉन्स्पिरेसीज़ की वजह से लीगल मैटर फेस करता है और जब शनि 12वें घर में होता है, तो इंसान अपने कर्मों की वजह से लीगल मैटर्स को फेस करता है। तो आपने गलती नहीं की होगी, उसके बाद भी लोग आपको फँसाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको ओपन आइज़ रखनी होगी, बिल्कुल भी किसी पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अपनी तरफ से गलती भी नहीं करनी है और दूसरे पे भरोसा भी नहीं करना है। तो सावधानियाँ बहुत ज़रूरी रहने वाली हैं दोस्तों आने वाले समय में आपके लिए। राहु केतु का प्रभाव 12वें घर पे खर्चे बढ़ा रहा है, यात्राएँ करा रहा है, लीगल मैटर्स पैदा कर रहा है। छठे घर में केतु डिप्रेशन ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकता है, क्योंकि छठा घर लोक खर्चे का होता है। पेट संबंधित परेशानी, डिप्रेशन का होना, ओवरथिंकिंग अभी भी रह सकती है, क्योंकि केतु क्या है, डिप्रेशन का कारक ग्रह होता है और वो छठे घर में बैठेगा। तो ऐसे में ओवरथिंकिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, मस्त रहिए, एन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ़ को, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात ये आती है कि जिन लोगों के साथ इस तरीके की बातें हो रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपनी व्यक्तिगत दशाएँ चेक करनी चाहिए या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करानी चाहिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। जो दशाएँ आपकी चल रही हैं, अगर आपकी कारक दशाएँ चल रही हैं, फिर तो चिंतित होने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपकी दशाएँ भी खराब हैं, तो जो आपके ग्रह चल रहे हैं, उनके उपाय करें। राहु केतु से बचने के लिए निर्वाण मंत्र का जाप बहुत अच्छा माना जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत अच्छा माना जाता है, माता चामुंडा या दुर्गा की पूजा को उत्तम माना जाता है। अ, ये उपाय करके आप राहु केतु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। खास करके मैं उन लोगों के लिए ज़रूर कह रहा हूँ, जिनके साथ लीगल मैटर्स वगैरह चल रहे हैं, जिनके साथ थोड़ी बहुत हेल्थ की दिक्कत चल रही है। क्योंकि इसके अब जो दुष्प्रभाव होंगे लीगल मैटर्स को लेकर होंगे, खर्चों को लेकर होंगे या फिर हेल्थ को लेकर हो सकते हैं। इसमें खर्चे तो जीवन में होते रहते हैं, पैसा जाएगा तो आएगा भी, लेकिन अगर अदर दिक्कत हुई तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो जिन लोगों के साथ दिक्कत होती है, उन्हें इस तरीके के उपाय करने चाहिए, जिससे कि चीज़ें जीवन में बेहतर हों। तो मोटा-मोटा निकल के जो ये आता है कि राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये ओवरऑल कैसा है? तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो रही है। अब आपको किस्मत का सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करोगे, आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर आपको सावधान रहना होगा। जिन लोगों के जीवन में लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं और इस कंडीशन पे इश्यूज़ चल रहे हैं कि ईश्वर ना करे उन्हें जेल जाने की समस्या आ सकती है, यानी कि केस आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो वहाँ पर आपको माता दुर्गा की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, निर्वाण मंत्र का जाप करना चाहिए
माता चामुंडा की पूजा करनी चाहिए। जो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ चल रही हैं, उनके उपाय करने चाहिए। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ परफेक्ट है, फिर बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए, एन्जॉय रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो फिर कुछ दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको उतनी अच्छी जानकारी मिलेगी जितनी शायद किसी पेड कंसल्टेंशन में कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं देगा। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।